नमस्ते, मैं वान्या, वाइस प्रिंसिपल, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल, ब्रांच खोड़ा से। ये जो मैं आपके बीच में आई हूँ, ये मैं आपको बधाई देने के लिए आई हूँ। पहले तो आप सभी को बधाई, जो अभी पूर्व में हमारे 2 अच्छे और बड़े त्यौहार गए हैं उसके लिए। एक तो ईद और दूसरा रक्षाबंधन। अभी आने वाले समय में हम लोगों ने हमारे स्कूल ने क्योंकि बच्चे आ नहीं सकते, घर में ही हैं, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से किया है कि बच्चे अपने घर में बैठकर आराम से त्यौहार का मज़ा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने डिजिटल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल स्टार्ट किया है। अब डिजिटल सेलिब्रेशन क्या होता है? डिजिटल सेलिब्रेशन ये होता है कि आप लोग अपने अपने घरों में बैठकर, आपके बच्चे घरों में बैठकर आराम से कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाकायदा उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्राइज़ मिलेगा। और वो प्राइज़ हम अभी नहीं देंगे, हम तब देंगे, अभी आपको डिक्लेयर कर देंगे हम, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारे स्कूल्स खुल जाएंगे। भगवान जी की कृपा रही तो जल्द से जल्द स्कूल्स खुल जाएंगे, हम लोग सब आएंगे और जब कोई बड़ा सा कोई फंक्शन होता है तो उस दौरान हम लोग आप लोगों को तब जो बच्चे आएंगे उनको बुलाकर स्टेज पे प्रॉपर्ली हम देंगे जो अवार्ड होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है। तो पहले तो मैं आप सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया करिए। कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम होता है और कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए, जैसे अभी राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन था, फिर आपका फैंसी ड्रेस, वो कॉम्पिटिशन तो नहीं था बस फैंसी ड्रेस था, फिर बेस्ट सेल्फी अवार्ड था ये आपका ब्रदर सिस्टर का, फिर आपका हो गया मेहंदी का। तो कोशिश करिए कि अपने अपने घरों में बैठ के थोड़ा सा समय निकाल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करिए। इससे उत्साह बढ़ता है, क्योंकि हम लोग पूरे दिन घरों में बैठे रहते हैं और ये एक छोटा सा प्रयास है स्कूल की तरफ से कि हम लोग आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ और जो जितने हमारे बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएँ और उनके अंदर भी उनको ये ना लगे कि हमारा ये साल बर्बाद हो गया, हमने कुछ नहीं अचीव किया। तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें करके बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन ज़रूर हम डाल पाएँ। तो ये तो रही बात हमारी डिजिटल सेलिब्रेशन की। तो डिजिटल फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बाद अब हमारी जो बात है वो है मुख्य बात, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारक कि हमारा 10th का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है, जिसमें कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्कूल में जो प्रखर है उसने फर्स्ट की पोजीशन ली है और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे मेहनत से उन्होंने पढ़ाई करी है और बहुत मेहनत से उन लोगों ने यहाँ तक अचीव किया है। तो पहले तो सभी के माता पिता को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारी मेरी तरफ से स्नेह, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हमारे ही स्कूल का कोई बच्चा स्कूल का नाम भी रोशन करता है, माता पिता का नाम भी रोशन करता है और हमारी टीचर्स का। तो इसमें जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट मम्मी पापा से लेकर मैं थोड़ा सा हमारी टीचर्स को देना चाहूँगी। जब एक बच्चा बहुत अच्छी से मैं खाली प्रखर बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे के सारे बच्चों की बात कर रही हूँ। जितने भी बच्चों ने इतनी मेहनत से बहुत अच्छे नंबर से जो पास हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं, उनके लिए मैं बात करना चाहूँगी कि महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल की टीचर्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों पे काम करें। तो देखिए 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट है, मैं खाली 10th स्टैंडर्ड की जो टीचर्स हैं उनको क्रेडिट नहीं देना चाहती, मैं देना चाहती हूँ नींव से, यानी कि नर्सरी से। तो ये जो बधाई है ये खाली 10th स्टैंडर्ड की टीचर्स को नहीं जाता। मेरा ये मानना है कि बच्चा 10th स्टैंडर्ड के लिए अपनी नर्सरी से ही शुरू हो जाता है। तो ये 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट की बधाई है ये पूर्ण रूप से सभी टीचर्स को जाता है, जिन टीचर्स ने भी धीरे धीरे करके उस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया।
और उन सभी बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया जो बच्चे पास हुए, एवरेज नंबर से भी चाहे पास हुए हों। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा चाहे एवरेज लाए या बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, बच्चे ने अपनी तरफ से मेहनत करी, टीचर्स ने मेहनत करी, पेरेंट्स ने मेहनत करी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और जो वो चाहते हैं ईश्वर करे कि वो चीज़ उनकी पूरी हो। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। बच्चों आगे जाकर खूब मेहनत से, खूब जैसे फेयरवेल में तुम लोगों ने बोला था, बस वैसे ही आगे बढ़ते रहो। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, बस एक मोटिव अचीव करके रखो, सोच के रखो कि ये हमारा ड्रीम है, इसको हमारे को पूरा करना है। तो इसी के साथ मैं ये बात अपनी पूरी करती हूँ। सारी की सारी टीचर्स को मेरी तरफ से खूब सारा स्नेह, जो खास करके जो क्लास टीचर्स हैं और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं 10th स्टैंडर्ड के, मैं उनको भी खूब सारा बधाई देना चाहती हूँ। जो 9th स्टैंडर्ड के हमारे टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चा 10th में जाता है उससे पहले 9th में जाता है और वहीं से ही वो ब्रशअप होना शुरू हो जाता है कि अगले साल 10th है। तो मैं उन लोगों को भी खूब सारी बधाई देना चाहती हूँ। मैं अगर नाम लूँगी यहाँ पर तो हो सकता है कि मैं कुछ नाम भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं वो गलती नहीं करूँगी नाम लेने के लिए। लेकिन उनको पता है कि कौन सी 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की टीचर्स हैं और सब्जेक्ट टीचर्स हैं। तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब सारा महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल की ओर से खूब सारा स्नेह। आप टीचर्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो वो हमें ही पता है। तो हमारी टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल से की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग आगे अपने जीवन में खूब तरक्की करो। अब ये बात तो रही हमारी 10th स्टैंडर्ड की। अब बाकी के रिज़ल्ट्स भी हमारे पिछले साल के अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छे आए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो दिन ब दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इक्लेक्टिव, मतलब पूरी तरीके से बहुत चेंज हो रहा है, बहुत डेवलपिंग हो रहा है। और ये माता पिता खुद बोल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स के तो खुद कॉल्स आए हैं पुनीत सर और निशा मैम को कि हमारे बच्चे में बहुत चेंज आ रहा है। तो उन लोगों को भी बहुत बधाई, उन पेरेंट्स को भी बहुत बधाई और उन टीचर्स को भी बहुत बधाई जो बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं। तो ये तो बात रही हमारी रिज़ल्ट की। अब जो एक छोटा सा एक सोशल मैसेज मैं पुनीत सर की ओर से आप सभी को देना चाहती हूँ। ये पुनीत सर ने मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलने के लिए बोला है। किसी कारणवश पुनीत सर खुद वीडियो में नहीं आ पाए, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि वो एक वीडियो बना के आप लोगों को ये संदेश दे। उनको ये कहना है आप सभी को कि आप लोग जो भी सक्षम हैं, मतलब फाइनेंशियली सक्षम है, अपने अपने घरों में कोशिश कीजिए जो आपसे कम सक्षम है, यानी पैसों में कम सक्षम है। आने वाले समय में त्योहारों के दिन आने वाले हैं, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा भेंट, चाहे कुछ भी, चाहे अपने घर से, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप अब नहीं पहनते हैं या आगे नहीं पहन पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि हाँ आपके पास इतना धन सहयोग है कि आप किसी को सहयोग कर पाएँ, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धनराशि आप उसके लिए निकालें जो हमसे कम बलशाली है। पैसे अगर मैं वैसे बोलूँ तो जिनके पास इतना धन अर्जित करने का या इतना धन नहीं है, तो आप उनको सहयोग करें। और ये एक सिर्फ एक सोशल मैसेज है जो पुनीत सर की ओर से मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि उन्होंने ये कहा है। और वृक्ष लगाएं। देखिए इस समय जो है बारिश का महीना है, छोटा सा कोई वृक्ष
औषधि लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, चाहे वो तुलसी के रूप में हो, चाहे वो कोई भी औषधि लगाएं। वैसे भी कोरोना की वजह से इस समय औषधियाँ हमें बहुत काम आ रही हैं, काढ़े के रूप में हम लोग बहुत पी रहे हैं। तो कुछ भी औषधि लगाएं या कोई ऐसा वृक्ष लगाएं जो कि जिसका आप ध्यान रख पाएँ अपने घर में, चाहे छोटे से गमले में लगाएं। तो इस तरीके से हम लोग प्रकृति को थोड़ा सा वापस दे सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं। तो ये एक सोशल मैसेज सर की ओर से मैंने आपको दिया, नीत सर की ओर से। अब दूसरा जो मैसेज है जो दूसरा मैसेज है वो निशा मैम की ओर से है। निशा मैम हमारे स्कूल की चेयरपर्सन है और वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट में है हमारे स्कूल में। ये कह लीजिए कि हेड ऑफ़ द स्कूल, द चेयरपर्सन ऑफ़ द स्कूल वो निशा मैम है। उनकी ओर से जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरे को बोला आप लोगों को बताने के लिए। देखिए, उनको भी मन करता है आप लोगों से बात करने का, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। अपने अपने स्थान पे वो इतने बिज़ी हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें घर बैठकर भी मैनेज करनी पड़ती हैं स्कूल की। तो मेरे माध्यम से वो आपको बताना चाहती हैं। मैं उनको बोलूँगी वो थोड़ा सा समय निकाल के आप पेरेंट्स से एक छोटी सी वीडियो बनाकर ज़रूर बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर समय निकालेंगी आपके लिए। तो एक मैसेज जो निशा मैम आप लोगों को देना चाहती हैं वो ये देना चाहती हैं कि देखिए, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल जो है वो एक परिवार है। और इस समय जो हमारे जैसे बोलते हैं कि जब क्राइसिस आते हैं, जब बुरा समय आता है किसी चीज़ को भी लेके, किसी भी तरीके से बुरा समय आता है, तो इस समय ये स्थिति पूरे विश्व की है। इस समय पूरे वर्ल्ड की ये स्थिति हो रखी है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, क्या करें। तो निशा मैम की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सब के सब इस समय, इस पेंडेमिक में, इस स्थिति में आप लोगों ने बहुत सहयोग करा और आपने स्कूल को पुनः रूप में आपने सहयोग करके अपने आप को दिखा दिया कि आप महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल के परिवार हैं। तो चाहे मैं बात करूं टीचर्स की, चाहे मैं बात करूं नॉन स्टाफ की, या मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, या मैं बात करूं हमारे जिनकी वजह से हम हैं, हमारे पेरेंट्स एवं हमारे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इतना सहयोग किया जिसकी वजह से स्कूल यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अपने तरीके से स्कूल को मजबूत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश मैं आपको निशा मैम की ओर से दे रही हूँ कि वो आपको खुद चाहती थी देना, बट समय के अभाव की वजह से वो ये बात आप लोगों को नहीं बोल पाई। तो जितनी भी हमारे यहाँ की टीचर्स हैं, जितने भी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि आप लोगों ने पुनः स्कूल को थोड़ा सा अपनी तरफ से एक परिवार के रूप में सहयोग किया, एक परिवार के रूप में आपने माना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ईश्वर आपको खूब बल दे। भगवान करें कि हम लोग इसी रूप से, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें और हम लोग हमारे बच्चों के अंदर जो हम संस्कार देना चाहते हैं, देखिए हम लोग स्कूल तो हैं लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार भी देते हैं मैजिक बस के रूप में। हम लोग चाहते हैं कि हम मैजिक बस के रूप में उनको कुछ संस्कार दें, कुछ वो काउंसलिंग सेशंस के थ्रू संस्कार देना चाहते हैं। और हमारे जो उम्दा टीचर्स हैं उनके तो क्या कहने, वो तो बात में अगर कुछ कहते भी हैं बच्चों में तो उनमें संस्कार तो आता ही है, उसमें संस्कार की बात ही होती है। तो मैं सभी से फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ और ये आग्रह करती हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे त्यौहार आने वाले हैं उस कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और आपने स्कूल को सक्षम किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।